आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव राजधानी लखनऊ पहुंचे और कई सारी नवीन योजनाएं शुरू करने के साथ कई नए ब्रांचेस का भी उन्होंने उद्घाटन किया। आज राजधानी लखनऊ के तेलीबाग, दुबग्गा, कल्याणपुर, विराजखंड, गोमती नगर के साथ साथ उन्होंने अयोध्या, बलरामपुर, ललितपुर और बांदा में भी कई शाखाओं को खोलने का वर्चुअली काम किया। दोस्तों, हम बात करेंगे अजय कुमार श्रीवास्तव जी से और उनसे जानेंगे कि इंडियन ओवरसीज बैंक आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के लिए क्या नए बड़े प्रोग्राम्स बना रहा है और किन नई योजनाओं की शुरुआत की गई है जिसका फायदा अब इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर्स को मिलने वाला है। आइए बातचीत करते हैं एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक से। में आया था और जो मेजर घोषणा थी हमारी वो ये था कि हम लोग यूपी में अगले 2 साल में कम से कम 100 शाखाएं खोलने का हमारा प्लान है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। उस बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में से 13 शाखाएं हम लोग अभी तक खोल चुके हैं। आज के दिन हम लोगों ने एक साथ पूरे यूपी में 11 शाखाएं ओपन की हैं। जो मेजर है, जो सबसे बड़ी, जो बड़े नाम है, उसमें एक अयोध्या सेंटर हम लोगों ने खोला है, लखनऊ में खोला है, बलरामपुर में और 5-6 अदर सेंटर्स थे। तो वो जो इंडियन ओवरसीज बैंक का कमिटमेंट है कि हम लोग यूपी में अपनी रीच बढ़ाएंगे और हम लोग ग्राहकों के ज़्यादा नज़दीक जाके उनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और वो उस पर बिल्कुल हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो 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 बैंकिंग सुविधाएं, जो सहूलियतें हैं, वो लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास मशीनरी और मैन पावर अवेलेबल है और हम लोग बहुत सिंसियरली इस पर काम कर रहे हैं। सर, कुछ नए प्रोडक्ट्स की भी आज घोषणा की गई। नए प्रोडक्ट्स का ऐसा है कि हम लोग हर 15 दिन पे 2 से 3 हफ्ते में नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं और हम लोग अनाउंस करते रहते हैं। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमने डिजी लॉकर के साथ अपना अलाइनमेंट किया हुआ है और डिजी लॉकर के पोर्टल पे भी हमारे अकाउंट स्टेटमेंट, आईओबी के अकाउंट स्टेटमेंट, आईओबी का लोन अकाउंट स्टेटमेंट, इंटरेस्ट फॉर्म 16, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी अलाइन कर चुके हैं और वो हमारे सारे आईओबी कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। सर, रैंप की स्थिति क्या होगी इस समय? रिटेल एग्रीकल्चर और एमएसएमई हमारे बैंक का भी जो है 30 जून का वो लगभग 72% है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको 72 से थोड़ा नीचे ला के 65% तक ले जाएं इस साल में और कॉर्पोरेट बुक जो थोड़ा बढ़ा के उसको हम लोग 35% तक करें। सर, मोबाइल बैंकिंग को लेकर के इंडियन ओवरसीज बैंक ने और क्या क्या मोबाइल बैंकिंग में जितनी फैसिलिटीज आप इमेजिन कर सकते हैं सारी हैं, लेकिन हम लोगों ने एक कदम आगे जाके अभी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए हम लोगों ने पूरा आईओबी का जो मोबाइल बैंकिंग है उसको हम लोगों ने कॉम्पिटेंट वेंडर लगा के उसका पूरा रिवैम्पिंग किया हुआ है और अगले 1 महीने में वो उसको हम लोग दोबारा रिवैम्प जो मोबाइल बैंकिंग है उसको लॉन्च करेंगे। तो जितनी सुविधाएं जो पहले थी, जो कन्वीनियंस थी, मैं ये कह सकता हूँ कि उससे काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं और कन्वीनियंस इस नए वाले ऐप में मिलेगी। सर, उत्तर प्रदेश को लेकर के और आगे क्या प्लान है? एक तो प्लान ये है कि हमारी शाखाएं बढ़ें। यहाँ पे अभी 232 हमारी शाखाएं हो गई यहाँ पे। हमारा कोशिश ये है कि हमारी शाखाएं लगभग जो होनी चाहिए, आइडियली जो मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे, कि 500 से कम नहीं होनी चाहिए। हम लोग उस पर धीरे धीरे काम करेंगे, एक ही साल में तो इतनी नहीं हो सकती। और हमारे 3 रीजनल ऑफिसेज हैं पूरे यूपी में। हमारा प्रयास है कि यहाँ पे हम लोग अगले 1 से 2 साल में 2 रीजनल ऑफिस और खोलें। तो जैसे जैसे शाखाओं की नंबर बढ़ेगा, नंबर संख्या बढ़ेगी, रीजनल ऑफिस भी ओपन करेंगे और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो यूपी की ग्रोथ स्टोरी में हम उसके मेजर पार्टनर बन के उभरें और पूरे यूपी में आईओबी को एक सशक्त बैंक के रूप में जाना जाए। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे अजय कुमार श्रीवास्तव, एमडी और सीईओ इंडियन ओवरसीज बैंक। आज इन्होंने नई शाखाएं खोलने के साथ कई नई योजनाओं की भी घोषणा की है जिसमें प्रमुख तौर पर मेरा नाम मेरा खाता ये सुविधा मौजूद है। उसके साथ साथ मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और अकाउंट पोर्टेबिलिटी जैसी भी कई योजनाएं शुरुआत की हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने फिलहाल यूपी के लिए अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया है। दोस्तों, लगातार बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।